हेलो। जय हिंद साथियों, मैं विष्णु कुमार द्विवेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेज ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। साथियों, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जो है। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों काइनामेटिक काइनामेटिक्स पार्ट 4। ठीक है, 3 पार्ट इसके डले हैं। चौथा पार्ट आज हम इसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास की ओर बढ़ेंगे साथी। और जो भी बच्चे नए हैं इस सेशन में, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको फ्यूचर अपडेट्स, फ्यूचर जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, सारी चीज़ें मिलती रहें समय पर। बिना किसी देरी के हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर। और जितने भी साथी हैं सभी को जय हिंद है बच्चों। और बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरी ये गुजारिश है कि आपको अगर चैनल और यहाँ का कंटेंट अच्छा लगता है, आज का ये लेक्चर अच्छा लगता है, और जितने भी आप लेक्चर देखते हैं यहाँ से, वो अगर आपको यूजफुल रहते हैं, हेल्पफुल होते हैं, तो आप इसको बिना किसी देरी के अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे आपका भी फायदा हो और उनको भी ये सब कंटेंट प्राप्त हो सके। तो इससे उनका भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनको मिले पढ़ने के लिए, उनको रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। बिना किसी समस्या के हम स्टार्ट करेंगे। आई होप यू विल ऑल थिंग विल बी विजिबल टू यू एंड ऑडिबल टू यू। मेरा यह मानना है कि आप सभी को यह सब चीजें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही उम्दा तरीके से दिख रही होंगी। ठीक है बच्चों। सो today's today's lecture we will discuss about some of the important concept of the kinematics। काइनामेटिक्स के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाइए और चैनल को, उस वाले वीडियो को जरूर देखिए जाके। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा साथी, वो रहेगा ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है, जो कोई भी वस्तु है, वह अपनी वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल कर रही है। वेरिएबल का मतलब होता है वह अपनी स्पीड को लगातार चेंज कर रही है, बढ़ा रही है। ऐसे केसेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है बच्चों। यहाँ देखिए, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस। ऐसे केसेस में बच्चों आप देखोगे कि जो डिस्टेंसेस हैं वो अनइक्वल हैं। क्या है बच्चों? अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, बट टाइम इक्वल रहता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम देखें तो वेरिएबल स्पीड्स जब होती हैं तो हम बातें चीजें करते हैं, सभी बातें करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं। ऐसे केसेस के अंदर हम चीजों को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि वहां पर आपका क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस रहता है साथी। यहाँ हम स्लोप इसका निकालेंगे तो क्या होगा, टेंजेंट एट पी पॉइंट। पी पॉइंट मतलब यहाँ पर टेंजेंट एट पी पॉइंट, आर एस का मतलब ये रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, डिवाइड बाई टाइम का जो एक्सेस है उसके लिए हम क्यू एस ले रहे हैं। और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। 30 मीटर आर एस की वैल्यू है और क्यू एस की वैल्यू 10 सेकेंड है। इसका जो वैल्यू आएगा 10 मीटर, 10 करके यहाँ पर 30 मीटर डिवाइडेड बाई 10 होगा तो क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड में उसकी जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के सामने आएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हो कि यहाँ पर हमने वेरिएबल स्पीड से जब गाड़ी चलाई तो उसकी एवरेज स्पीड क्या निकल के सामने आई, 30 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड बराबर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? अब दूसरा क्वेश्चन इस पर यहाँ देखिएगा। यहाँ आप समझेंगे कि from the given figure we have already covered this question in the previous lecture। ठीक है, आप देखिएगा जाके। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने और भी चीजों पर। यहाँ पर अगर देखो कि स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के लिए अगर हम बात करें, एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें कवर करनी है। ठीक है, जो चीजें रह गई थी वहां से स्टार्ट करें। इक्वेशंस ऑफ फंक्शन, हाँ चलिए यहीं से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है बच्चों, साथ ही यहाँ पर जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं
यहाँ पर जो लेक्चर्स और भी अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, तो वो जो दोनों आपके एग्जाम है, चाहे JEE हो चाहे मेंस हो, वहाँ बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्लास 11th के लिए जो पढ़ रहे हैं साथी, उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि आप इस सेशन को जरूर देखिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट मिलता है उसको जरूर देखिए। ठीक है साथी, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो दूसरा टॉपिक है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब होता है कि स्पीड एक एक्सिस पर रहेगी इस पर, ठीक है, और दूसरे एक्सिस पर क्या रहेगा, टाइम रहेगा। स्पीड एंड टाइम के बीच में जो हम एक्सिस देखते हैं, जो हम ग्राफ देखते हैं, उससे हमें चीजें मिलती हैं कि स्पीड कैसी रहने वाली है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आप देखो यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है 2.22, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में इस आपके एक्सिस पर दिया है, और टाइम जो दिया गया है इस एक्सिस पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर हम देखें कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, तो उसके सिनेरियो के अंदर क्या बनता है, कैसी चीजें बनती हैं। आप देख रहे हो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड बढ़ घट नहीं रही, घट और बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट है, समान है, वह फिक्स्ड है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर समय के साथ साथ हम यह देख रहे हैं कि उसकी जो स्पीड है वह 4 मीटर पर सेकंड है, और टाइम का एक्सिस बढ़ रहा है, टाइम का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है समय के साथ। ठीक है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि इट्स अ पैरेलल लाइन बिटवीन, इट्स अ पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आपका वेलोसिटी का जो एक्सिस है वो है। तो इस केसेस के अंदर हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर, इट्स रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये समझो कि यहाँ पर आपके स्पीड की जो बात बोली गई है वो कांस्टेंट है, ये दर्शाता है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं इस तरीके का ग्राफ होता, कहीं ना कहीं वेरिएशन होता, तो हम कह सकते थे कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे सिनेरियो में हम ले रहे हैं जो कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, जिसके अंदर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने माना कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड चेंज हो रही है, और वह यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, एक समान गति से हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हम देखते हैं स्पीड चेंज होती है कांस्टेंट रेट से। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका 2.23 ग्राफ आप देखोगे, तो 2.23 ग्राफ में हम अगर समझें कि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट जो थी वो एक रेस्ट पर थी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी, उसने धीरे धीरे टाइम के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है। पहले 2 मीटर पर सेकंड किया, फिर 4 किया, फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे केसेस में हम 5 सेकंड में उसने 2 किया, 10 सेकंड में 4 किया, या 15 सेकंड में वो 6 मीटर चलेगी। ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर हम देखेंगे 6 मीटर पर सेकंड से चलेगी। ऐसे केसेस में अगर हम देखें तो वह जो है वह एक्सीलरेटेड ग्राफ शो करेगी, और एक स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लें, या फिर वो ये एक पैरेलल मतलब कहीं ना कहीं एक पूरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। हम पॉइंट्स को जब हम ज्वाइंट करेंगे, अगर हम जोड़ेंगे, तो एक हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में बात करते हैं। आइए इसके लिए क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं कि फाइंड द एक्सीलरेशन इन द गिवन फिगर 2.23। so we have to calculate the different types of the values here. On the basis of the graph, we can calculate the different types of points, different types of values here. कि 2 मीटर पर सेकंड में हमने ये देखा वह 5 सेकंड तक जा रही थी और ए पॉइंट पर थी। जब बी पॉइंट पर वो बच्चों पहुंची तो उसकी स्पीड बढ़ गई, कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा,
स्लोप निकालना होगा साथी। स्लोप निकालने का मतलब ये है कि हमें क्या निकालना होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, वही तो स्लोप है इसका, क्या है, वही तो स्लोप है साथी। तो एक्सीलरेशन के लिए हम देखेंगे जो फाइनल वेलोसिटी है उससे हम इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे। फाइनल वेलोसिटी 4 थी, कितनी थी, 4, और इनिशियल थी 2। तो 4 में से 2 जब घटेगा और हमारा जो टाइम था वह पिछला था क्या, जो आगे आने वाला था वो 10 था। ठीक है, 4 कितने कवर कर रहा था, 10 में। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, कितने सेकंड ले रहा था, 5 सेकंड। तो 10 में से जब 5 हमने घटाया तो हमारे पास 2/5 आया, यानी कि 0.4 या 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन विच इज रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन फॉर द ग्राफ 2.23। क्लियर हो गया, समझ आ रही चीजें, हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया है और सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया है। चलिए आइए देखते हैं दूसरी चीजों को। हमने जो एक और फिगर यहाँ पर दिया है, 2.8 फिगर है, 2.8 एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें 2.24 फिगर ये वाला, इसके लिए हमें देखना है कि चीजों को कैसे हम यहाँ पर चीजों को समझते हैं। फाइंड द एक्सीलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा सारी चीजों को। अब एक बार ये जो है एक आप भी इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से, समझिएगा चीजों को। ठीक है बच्चों, चलिए आइए, आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, वो रहने वाला है बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में अगर आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पहले तो हम ये देखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। आइए, लेट मी टेक टू द व्हाइट बोर्ड ऑफ योर। ओके, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लियर है। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको देने वाला श्रेय जाता है, देने का श्रेय जाता है सर आइजैक न्यूटन को। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन को जाता है। और अगर हम बात करें इसके जो और भी चीजें हैं, इनका इनका जो लॉ ऑफ हमारा मोशन है उसके अंदर हमने एक बुक पढ़ी थी, इसका नाम था मैथमेटिका प्रिंसिपिया। ठीक है, मैथमेटिका प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया यहाँ पर एक बुक पब्लिश हुई थी जिसके अंदर इन्होंने लॉ ऑफ मोशंस दिए थे, लॉज ऑफ मोशंस दिए थे, और मैकेनिक्स की कुछ बहुत सारी चीजें दी थी। मैकेनिक्स से रिलेटेड, यहाँ देखिएगा, मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें दी थी। और अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यह इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, बेसिकली ये बच्चों हैं कि रिलेशनशिप, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द different terms, let me change myself, 8 terms, different terms used in mechanics and motion। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकल के सामने आती है, यह बच्चों रिलेशनशिप होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर है। दूसरी इक्वेशन सामने आती है कि एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है बात। अच्छा, बात समझेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सीलरेशन है, t क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि ये आया कैसे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम टाइप करें, डेरिवेशन करें, इसका डेरिवेशन कीजिएगा, वी आर डेराइविंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग एनालिटिकल मेथड। याद रखो,
एनालिटिकल मेथड से हम ड्राइव करने वाले हैं। आप जानते हो कि एसिलरेशन क्या होता है? एसिलरेशन होता है साथी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर बात? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। लेट मी चेंज माई कलर। ठीक है, अगर हम बात करें इस मुद्दे की तो ये क्या हो जाएगा, वी आर रीअरेंजिंग, यहाँ लिख भी सकते हो कि बाई रीअरेंजिंग, जस्ट मी ए मिनट, बाई rearranging the different terms in the formula we have। ठीक है, a t, ये a का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा t के साथ, इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, इसी को हम रखेंगे, इसी को हम और रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, इस वाले हमने इसको यहाँ ले लिया और इस वाले टर्मिनोलॉजी को यहाँ ले लिया, तो आप समझोगे कि जो जो चीजें यहाँ पर हमने देखी तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इट्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस। ठीक है, समझ आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आया? अब हम ड्राइव करेंगे अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन है क्या, s इज इक्वल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बात? इसके लिए अगर हम देखें तो हमें कुछ चीजों का यहाँ पर यूज करना होगा, यहाँ पर कुछ चीजें हमें यूज करनी होगी। देखो समझो ये आया कैसे, ये बच्चों आता है कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या है ये बताओ। ये होता है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, v ए एवरेज वेल, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि u plus v divided by 2, it's the average velocity in the case of two bodies when the two bodies are traveling with the different uh, different velocities. Suppose that the first is traveling with 2 and second is traveling with v, so divided by 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी। और इसको हम जब यूज करते हैं साथी, यूज करते हैं किसके टर्म में, याद रखिए हम यूज करेंगे, देखो हमारे पास v इज इक्वल, ये होता है एक सेकेंड में, अच्छा यहाँ पे आप देखो कि v इज इक्वल टू होता है s डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो अब हम s निकालना चाह रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s क्या हो जाएगा, v इंटू टी। क्लियर है बात, समझ आ रही चीजें, v इंटू टी। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, लेट मी शो द प्रीवियस स्लाइड्स टू यू, इससे आपको समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। हम चीजों को और भी बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं सती। यहाँ पर आप देखोगे कि जो यहाँ पर आपने जो s इज इक्वल टू वी इंटू टी लिखा है, इसी वैल्यू को अगर हम चीजों को और भी आगे बढ़ाएं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v की वैल्यू पुट करी, इंटू टी करा, ठीक है, इंटू टी किया। अब इसी चीज को कहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे। देखो अगर हम v इज इक्वल टू, यहाँ पर v इज इक्वल टू, लेट मी शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जस्ट अ सेकंड। हमें क्या करना है, v इज इक्वल टू जो एवरेज वेलोसिटी थी वो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 था, तो u प्लस वी या v प्लस यू कर लें, तो v क्या था, v क्या था बच्चों, u प्लस ए टी था। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 चल रहा है प्लस v चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे हमें कुछ चीजों को और देखना होगा।
यहाँ पे आप समझिए कि चलिए इसको इसको थोड़ा सा साइड में रखिए कि एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। क्लियर बात। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले टर्मिनोलॉजी में हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसको ड्राइव करेंगे अभी थोड़ी देर। ठीक है, इसको हम ड्राइव करेंगे। इससे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी, जो है क्या कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह हम g लिख देते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन का रिप्लेसमेंट बन जाता है। यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी हो जाता है। और सेकेंड को हम अगर देखें तो s जो है वो h के बराबर हो जाता है। ऐसे ही जो a है वह g के बराबर हो जाता है। तो s बराबर जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वह बन जाता है क्या, वह बन जाता है h इज इक्वल टू सेकेंड मोशन अंडर ग्रेविटी u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू t प्लस et। ठीक है, ऐसे सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा आपका s इज इक्वल टू ut जस्ट सेकेंड h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर थर्ड को देखें, ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो यहाँ पर ए क्या है, जी है। ठीक है, और एस क्या है, एच है। तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म को रिप्लेस कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर ग्रेविटी वाली जो इक्वेशन थर्ड बनेगी वो बनेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एच। क्लियर बात, समझ आ रही चीजें। ठीक है बच्चों, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, जो आपको अंडर ग्रेविटी काम करेगी व्हेन वी आर हैविंग द सिनेरियो ऑफ हाइट, सिनेरियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बातें समझे, चीजों को समझ में आया, आप सभी को समझ आई चीजें। अब हम एस इंटू टी बराबर जानते हैं कि क्या होता है, ये होता है पी। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आप क्या करोगे, एस इज इक्वल टू, क्लियर बात, वी एस क्या था, वी एस था ना ये। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखने जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, वी एस जो आपका एवरेज वेलोसिटी था, तो एस बराबर क्या बन जाएगा बताओ, एस बराबर बन जाएगा हमारा साथी कि वी एस को क्या रखे थे, यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, यू प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी किए थे। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। अब v की वैल्यू क्या रखी थी, u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, u चल रहा है। ठीक है, और होल जो इसका ब्रैकेट है डिवाइड में टू है, बाहर है t। ठीक है, और s बाहर चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे, अब देखिए u t प्लस यू टी प्लस ई टी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो पीछे से समझे, टी का अंदर मल्टीप्लाई होगा यू टी बन जाएगा, ए टी के साथ टी का मल्टीप्लाई होगा ए टी स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस यू टी बन जाएगा। तो यू टी प्लस यू टी कर लेंगे और ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। समझ रहे हो, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। और ये सबके साथ में एस इसके इक्वेशन में इक्वेट में चल रहा है। तो हम इसको फिर से करेंगे, यू टी टू यू टी हो जाएगा, यू टी प्लस यू टी टू यू प्लस हाफ, हाफ का मतलब हाफ, यहाँ देखिए अगर हम इसके इक्वेशन को तोड़ना चाहें, इस पूरी इक्वेशन को तोड़ना चाहें ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये आपका होल डिवाइड बाई टू, मतलब तो इसके डिनोमिनेटर में चलता रहेगा, और ये चीज क्या बन जाएगी, टू यू टी बाई टू, और ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे हम टू रख देंगे,
और यहाँ पर रखने के बाद हम इसके 1 के साथ डिवाइड बाई 2 करेंगे और इस पूरे इक्वेशन को ए टी स्क्वायर रखेंगे। क्लियर? कोई समझ में चीजें तो नहीं? सारी चीजों को यहाँ से समझ रहे हो? और यहाँ पे एस चल रहा है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यूटी बचा, प्लस आया हाफ बचा और ए टी स्क्वायर आया। यही तो हमारी सेकंड इक्वेशन मोशन थी। एस इज इक्वल टू था यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या यूटी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको समझ आई हो? क्लियर है? सभी चीजें समझ रहे हो? सभी बातें को समझ रहे हो? चलिए अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऐसे ही नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट भी ऐसे ही है कि अगर हम वी एस इंटू टी करते हैं जो है एस, ठीक है, अगर हम वी एस को जो है ऐसे ही रखें यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो टी की वैल्यू है, इस टी की वैल्यू को लेने के लिए हम कहाँ देखेंगे कि वी प्लस यू ऐसे करके v is equals to u plus at from first equation we are going to take the t's value। ठीक है, t की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, v माइनस u, ठीक है, t is equals to क्या बन जाएगा बताओ, t is equals to बन जाएगा बच्चों, t is equals to v माइनस u, ये u इधर चला जाएगा v के पास में, v माइनस u इधर चला जाएगा, ठीक है, और et के साथ में जो t है वो t के वैल्यू को निकाल रहे हैं, t के वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। पीछे रखेंगे s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या बनेगा, v माइनस यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई a। क्लियर है? ये t की वैल्यू हमने पीछे से ली है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रीअरेंज करके। तो अब देखोगे ये जो ऊपर का जो न्यूमरेटर टर्म है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा साथी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब ये तो मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एस चल रहा है, ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख लो अपॉन 2a कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो 2as है यहाँ पे देखिए 2a का साथ में मल्टीप्लाई होगा s के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा 2as। क्लियर है? तो ये एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई जो आपकी डिराइव कर दी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही रोचक तथ्य आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी के जो टू बॉडी का सिनेरियो है वो लिया है दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, चाहे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, चाहे वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव किया है अच्छे से। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये सभी बातों को आप बढ़िया से समझे होंगे। चलिए कुछ और चीजें इससे रिलेटेड पढ़ते हैं, कुछ और चीजें इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। इसका एप्लीकेबल या एप्लीकेशन जो है वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आप जब कैलकुलेट करोगे सारी चीजें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप बहुत ही उम्दा तरीके से आप पढ़ पाओगे। ठीक है बच्चों, क्लियर करेंगे सभी बातें, सभी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम और भी बातें पढ़ेंगे यहाँ पे, आप समझोगे। आई होप दिस विल क्लियर। ठीक है, अब आते हैं अपनी जो प्रीवियस स्लाइड थी, प्रीवियस आपका क्या था, प्रीवियस टॉपिक था जो भी आपका वहां पे हमने देखा था। ठीक है, चलिए लेट मी अपलोड माय पीडीएफ टू ऑल ऑफ यू अगेन, जस्ट सेकंड। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जितनी भी चर्चाएं हमने करी, इसका डेरिवेशन हमने पढ़ा, तो डेरिवेशन के अंदर कुछ समस्याएं नहीं आएंगे। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप बिल्कुल बेहिचक यहाँ पर कमेंट करके सीख सकते हैं। ठीक है, कोई और टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता है, कोई और विषय आपके दिमाग में आता है कि वो चीज आपको समझ नहीं आ रही और वो पढ़नी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर पढ़िए, यहाँ
यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिए, मैं कोशिश करूंगा इस पर लेक्चर बनाया जाए और एक ऐसा लेक्चर बनाया जाए जिससे आपकी सारी समस्याओं का हल हो सके। ठीक है बच्चों, यही बातें अगर हम देखें, वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद व्हाट, विद ग्राफिकल मेथड हियर। ठीक है, देखो समझो, ध्यान से समझेंगे, जितना भी आज हो पाएगा इतना हम करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके लिए। देखिए ध्यान से समझिए, जस्ट अ सेकंड। चलिए यहाँ आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर, सबसे इम्पोर्टेंट जो फिगर है बच्चों वो ये वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट फिगर जो है वो ये वाला है। इसको हम कैसे कैसे हम करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। वी आर सपोजिंग दैट वी आर टेकिंग v वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी वाला जो टर्म है वो x एक्सिस का टर्म, यहाँ y एक्सिस का टर्म है, और ये है x एक्सिस टर्म। यहाँ पे t हम लेंगे, समय लेंगे, यहाँ पर हम वेलोसिटी लेंगे। अब हमने क्या देखना है कि पहले से ही कोई एक स्पीड से ही, वेलोसिटी से ही, है ना, कोई एक गाड़ी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है, इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर, याद रखिए। ठीक है, बी पॉइंट पर दो पॉइंट है, ऐसे ए से बी तक गई और उसने कुछ वेलोसिटी अटेन करी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो वेलोसिटी है यहाँ पर देखेंगे u मीटर पर सेकंड है, और ये पूरी जो वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सिनेरियो की, तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि वी आर टेकिंग ए बी सी पॉइंट, ए बी सी पॉइंट, एंड वी आर टेकिंग जस्ट डी पॉइंट हियर, क्लियर। और ओ पॉइंट, मतलब ओ ओरिजिन है तो हम ओरिजिन से ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, और एक बन रहा है क्या आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आपको फिगर देखने को मिला। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप समझिए कि हमने जो टर्म यहाँ पर लिए हैं वही टर्म हम यहाँ पर भी कई कई बार कंसीडर करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी समस्या आती है यहाँ पर आप समझिए कि OB क्या है। OB है OB जो है O और B, मतलब D, O और D है, OB नहीं OD है, OD मतलब नीचे वाला जो बेस है, टाइम का एक्सिस है, OD है। ठीक है, ये वाला डी है बच्चों, ये डी है। अब इस डी के लिए टी टी मानेंगे, और ये टी का मतलब ऊपर भी टी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही वी अगर यहाँ पर है तो ये वी यहाँ पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये समान रहने वाले, ये चीजें मैंने पहले ही बता दी आपको। चलिए आइए समझते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से ड्राइव करेंगे यूजिंग आपका ग्राफिकल मेथड। स्पीड टाइम एक्सिस बताते हैं कि शोन फिगर इन 2.26, यहाँ पर आप देखोगे स्लोप निकालना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जब हम ग्राफ देखते हैं तो उसके अंदर स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मतलब ए से बी तक चला था जो बॉडी, उसके लिए स्लोप देख रहे हैं, तो ये स्लोप हो जाएगा BC। BC का मतलब जो आपका ये यहाँ का एरिया है वो, ठीक है, BC डिवाइडेड बाई AC का मतलब है टाइम एक्सेस, ये वाला एरिया। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी स्लोप की, तो यहाँ पर हमें BC निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें पूरे से यानी कि BD से CD को, जो C और D है, मतलब नीचे का जो एरिया है CD, ये CD घटाना होगा, और डिवाइडेड बाई OD। AC क्या है, AC तो कोई टर्म ही नहीं है। AC को हम इक्विवेलेंट क्या मान सकते हैं, हमने अभी अभी चर्चा करी कि जो AC है उसको हम यहाँ पर T मान सकते हैं, जबकि हम AC के टर्म को हम OD भी लिख सकते हैं। दोनों की जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो T ही रहेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि BD क्या है, वो है B। ठीक है, हम BD क्या मान रहे हैं, BD मान रहे हैं, यहाँ पर एक बात समझो कि यहाँ पर हम मान रहे हैं इसको कि वो क्या है, वो है V, पूरा O और ये आपका क्या नाम E है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हो कि OD जो है वो T है। यहाँ पे अब देखिएगा कि BD क्या है, BD जो है यहाँ पर आप समझो कि जो B और D है, BD क्या है, ये वाला टर्म जो है
वो क्या है, v है। यहाँ पर देखेंगे कि v है, और ये वाला जो टर्म है ये u है। ऐसे ही हमने इधर माना था, तो यहाँ पर ठीक है। तो आप अगर समझिए यहाँ पर कि बी डी क्या है, बी डी है v, डी क्या है c, और डी सी डी है u। ठीक है, इन्होंने V2 और V1 कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे OD क्या रहेगा, OD मतलब AC के बराबर है, D। तो यहाँ पर सब सब वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा A इज इक्वल टू V माइनस U। ठीक है, यही इक्वेशन हम करेंगे, सारी चीजों को पुट करेंगे तो ये निकल के सामने आएगा कि V इज इक्वल ड्राइविंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द सेम फिगर। यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपको तीनों इक्वेशन मिलेंगी वो सीधे सीधे आपको उसी पहले ही फिगर से मिलेंगी। अब हमें देखना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या निकालना होगा, द बॉडी विच कवर्स एरिया। एरिया कितना रहेगा, एरिया आप देखो यहाँ पे OABD ट्रेपेजियम बनेगा ये। ठीक है, OABD, यहाँ से चलेंगे, ये क्या रहेगा, OAB और D। इतना ही एरिया तो चल रहा, एरिया का मतलब S निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस S जो रहेगी वो रहेगी एरिया का ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब यहाँ पर दो फिगर्स बनेंगे, एक रेक्टेंगल बनेगा OACD और एक ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो एरिया के ट्राइंगल के लिए मतलब ट्राइंगल का दोनों का एरिया निकालेंगे, तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए रेक्टेंगल है OACD। OACD के लिए आप देखोगे OA इंटू OD करेंगे। यहाँ पर आप देखना चाहो, मैं फिर से दिखाऊंगा कि ट्राइंगल जो है उसके लिए आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो तो क्या मिलेगा आपको बताओ, मिलेगा आपको ओ ए इंटू ओ डी। ओ ए का मतलब लेंथ ये, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ओ ए का मतलब हो गया लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ, या लेंथ और ब्रेथ को रिस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ओ ए इंटू ओ डी कर सकते हो, दैट मीन्स ओ ए रहेगा आपका v। ठीक है, v इनिशियल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, u इंटू टी कर सकते हो। क्लियर बात, ठीक है, जो हमने जो फिगर बनाया उसके हिसाब से। अब बात आती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है AC है और हाइट क्या है BC है। ठीक हो, AC क्या है, बेस है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच। क्लियर है, तो अगर हम बेस को देख रहे हैं, बेस क्या है, टाइम एक्सिस है जो है AC। इस केस में ट्राइंगल, इस वाले केस में देखिए नीचे नहीं जाएंगे, इधर देखेंगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में AC क्या है, बेस है, और BC क्या है, हाइट है। तो इसके लिए हम देखने वाले हैं, इसके लिए साथी हम देखने वाले हैं कि जब हम नीचे जाएंगे तो हाफ इंटू क्या करेंगे, हाफ इंटू टी करेंगे। टी मतलब टाइम है, टाइम मतलब AC एक्सिस है, और वहां पर हम देखेंगे कि इंटू BC जब करेंगे तो ये क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है हाइट। तो AT रहेगा, समझ रहे हो, A इंटू टी, ये क्या रहेगा, ET रहेगा। तो अब हम जब दोनों का एरिया जब हम जोड़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखो जरा, एस इज इक्वल टू, ये तो वी आई का मतलब यू है, यू टी हो जाएगा प्लस हाफ, हाफ जस्ट सेकेंड, हाफ इंटू टी और इंटू ए टी। ये क्या है, ये वही तो है आपका जो है, जो रेक्टेंगल के एरिया से निकाले थे वो चीज है। तो एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ आ रही चीजें। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ड्राइव करा यूजिंग ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, समझ रहे हैं चीजें। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे जो हमारा लास्ट रह गया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ड्राइव करने वाले हैं इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द सेम फिगर, द सेम फिगर विच इज
ग्राफ। ओके, सो एरिया क्या था, एरिया हमारा ट्रायंगल का ट्रेपेजियम का था OABD, ठीक है। एस क्या था, एस इज इक्वल टू था हमारे पास क्या क्या आता है कि सम ऑफ द साइड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इनटू हाइट। ये आपका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है। तो अब अगर हम देखना चाहें बच्चों, तो ये 2s यहाँ इन्होंने पहले ही कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो 2 इंटू एस कर क्या कर देंगे, 2 इंटू एस कर दिया, तो ये क्या है, ओ ए प्लस डी इंटू ओ डी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे वो साइड बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी से, ठीक है। बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी है क्या, यहाँ पीछे देखोगे तो ए मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 2s इंटू, अब यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बी सी अपन ओ डी से, ठीक है, से, और यहाँ पर जब बी सी अपन ओ डी से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलने वाला है, 2sa और जो है मतलब ओ ए का वैल्यू क्या था, ओ ए का वैल्यू था, जस्ट सेकेंड, ओ ए का वैल्यू रहा हमारे पास यू, क्या रहा, ओ ए का वैल्यू यू रहा, और प्लस करेंगे तो हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और जो हमारा टी है, बीसी जो है, ठीक है, बीसी अगर हम देखने वाले हैं तो ओडीबीसी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर वाला ये टर्म है जिसके लिए हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया बीसी डिवाइडेड बाई ओडी। सो ओडी से ओडी कैंसिल आउट हो जाएगा, जब बीसी बचेगा तो बीसी के क्या है, बीसी तो वही है जो हमने किया था कि वी क्या था कि वी माइनस यू, क्लियर है, वी माइनस यू, ठीक है, वी माइनस, तो ये क्या बना, v माइनस यू वी प्लस यू, तो ये क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्लियर है बात। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो टर्म आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये जो टर्म पहले से चल रहा था इसको 2sa लिखा था, जो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 2as आ जाएगा। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन निकल के आई तो आई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है जो मैं पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें भी बताए हैं, और इसके लिए एक नया लेक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसके लिए लेक्चर बना के आपको दे दूं, ठीक है बच्चों। इसको रिवाइज करना जाके, तभी आएंगी चीजें। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो मेरे पे करते हैं। एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, उसका जो एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए आइए देखते हैं। उसके लिए आप अगर देखो तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, कार इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवलिंग का मतलब वो स्टेशनरी नहीं है, पहले से ही चल रही थी, तो यू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और इसके लिए एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली ए निकाला है, क्या निकाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताना है कि टी टी भी दिया है इन्होंने, क्या दिया 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बताओ, वी बताओ। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सीधी सीधी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 5 है, ठीक है। और u की वैल्यू हमें दी गई है, u की वैल्यू 10 दी गई है, तो 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो आप देखोगे कि v की वैल्यू यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से, यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट भी किया होगा, चलिए यहाँ आप देख सकते हो कि इन्होंने कैलकुलेट किया है 20 मीटर पर सेकेंड, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन लगाकर यहाँ पर आपने चेंज कर उसको बता दिया, ठीक है। अगर हम सेकंड जो एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक ट्रेन है जो स्लो डाउन होती है, ये रिटार्डेशन का केस बनेगा साथी।
तो स्लो डाउन होती है फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा 80 किलोमीटर पर आवर से यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से। तो आपको बताना है कि कितना समय लेगी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने में। याद रखिएगा यहाँ पर दोनों स्पीड इन्होंने दिया है, दोनों स्पीड क्या दिया है किलोमीटर पर आवर में, और समय मतलब जो एक्सीलरेशन दे दिया है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे दिया है। तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, सारी चीजें कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो कन्वर्ट करने जाएंगे ना तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपकी टेक्निक होनी चाहिए, सबसे पहले टेक्निक होनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ चीजें बताएंगे जो यूजफुल रहेंगी कन्वर्टेशन में। अगर हमें अगर हमें स्पीड दी होती है मीटर पर सेकंड में, उसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 1 मीटर पर सेकंड अगर देखोगे तो ये होता है जो है 0.001 किलोमीटर को अगर हम 3600 से घंटे से कर दें, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये आप ये समझिए कि अगर मीटर पर सेकंड में अगर कोई चीज आपको दी है, स्पीड दी है, और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको क्या करिए 15 डिवाइडेड बाई 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। अगर यही सिनेरियो आपको रिवर्स केस में मिलता है जिसमें किलोमीटर पर आवर में आपको चीजें दी हैं, स्पीड दिया है, और आपको मीटर पर सेकेंड में उसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करिए 8 डिवाइडेड बाई 15 से उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए जो स्पीड दी गई है, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है वही गिवन एक्सीलरेशन जो है उससे, कितने से करना है 3.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें किलोमीटर पर आवर में ले जाने की बात समझ रहे हो। अगर हम यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड वैल्यू अज्यूम करा है, काम कर लिया है, उसकी अगर एक्सीलरेशन को हमें कन्वर्ट करना पर आवर के बाद किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमें किलोमीटर्स में और आवर्स में चेंज करना होता है, तो हम 3.6 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर रिवर्स फिनोमिना आपको मिलता है तो 10/36 से इसको मल्टीप्लाई कराना होता है, जिससे आपको 50 किलोमीटर पर आवर वाला एक्सीलरेशन अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 13.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है बातें, समझ रहे हो। इसकी स्पीड को अगर करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, किलोमीटर पर आवर में दिया गया होगा तो मीटर पर सेकंड में आएगा। चलिए चीजें समझ रहे हैं। चलिए आइए यहाँ पर अगर आप देखो तो जो वेलोसिटी दी है वो 80 किलोमीटर पर आवर दिया है, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है 80 इंटू 1000। 1000 का मतलब क्यों किया, क्योंकि मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 80,000 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 दैट इज 3600, ठीक है। तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर जो रिटायर्ड होके आई है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, वो रिटायर्ड होके आई है ट्रेन के लिए। तो यहाँ पर आप उसी सिनेरियो को फिर से 20 इंटू 1000 करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 से, तो ये आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड, 5.6 मीटर, 5.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, समझ रहे हैं। अब हमें टी निकालना है, क्या निकालना है, टी। ए दिया है -2, -2 मतलब रिटार्डेशन के केस में है, इस वजह से। अब फर्स्ट इक्वेशन लगाकर हम टी निकाल लेंगे, तो टी निकालने के लिए टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी माइनस यू इज अपॉन ए, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपने क्या किया, v जो है 5.6 है, माइनस करेंगे 22.2 डिवाइडेड बाई जो a है वो है -k2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस की आएगी, और नीचे वाली माइनस की है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, t बराबर आएगा 8.3, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं बात। 8.3 आएगा, तो ट्रेन क्या लेगी, ट्रेन करीबन करीबन 9 सेकंड लेगी, 8.5 सेकंड लेगी, या हम एग्जैक्ट अगर कहें तो 8.3 सेकंड लेगी अपनी जो स्पीड है उसको रिटार्ड करने से। जो स्पीड उसकी
कहीं ना कहीं आपकी 20 किलोमीटर पर आवर आ जाए 80 से स्लो डाउन होकर। ठीक है बच्चों, कोई स्टेशन आ रहा होगा तो ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं। बातें समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन अगले जो सेशन है उसके अंदर करने वाले हैं। एक साइकिल वाला है जो अपनी साइकिल को एक्सीलरेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? 10 सेकंड में करते हैं 4 मीटर पर सेकंड बढ़ाने के फ्रॉम, आप समझिएगा, याद करिएगा, बाइसिकल एक्सीलरेट एट 1 मीटर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर। याद रखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गाड़ी क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट करा रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड में पहले से चल रही थी कितना, 4 मीटर पर सेकंड गाड़ी। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको कितना समय लगेगा, फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस 10 सेकंड। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। एक साइकिल वाला था, उसने 10 सेकंड गाड़ी चलाई तो जो है 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। उसने जब एक्सीलरेशन किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा 10 सेकंड में, ये बता। तो आप क्या करो, आप जो वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है वो चीज, और एक्सीलरेशन क्या दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे ना सीधा सीधा। चलिए आइए देखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर एस बराबर दिया है, यू क्या है 4 मीटर, पहले से पीछे देखिए 4 मीटर दिया है, और टी क्या है, टी 10 दिया है, प्लस हाफ करेंगे, और ए दिया है 1 इंटू जो टी का टाइम पीरियड है वो 10 सेकेंड है, तो 10 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए क्या बनेगा, इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखो 100 का अगर हम आधा करेंगे क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाइड है तो 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 मीटर। ठीक है, एक साइकिल जो है 10 सेकंड में 1 मीटर के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से अगर 4 मीटर पर सेकंड चलती है बच्चों, तो वह 90 मीटर कवर करेगी 10 सेकंड में। क्लियर है चीजें? समझ गई? समझ में आई कि नहीं? सारी बातें समझ आ रही कि नहीं? चलिए ऐसी ही आप सारी बातों को कवर करेंगे, और बिना किसी देरी के अगर ये लेसन, ये चैप्टर, ये पूरा लेक्चर समझ आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, इतनी मेहनत से हमारी टीम आपके काम कर रही है, तो एक सेशन का लाइक जरूर बनता है, एक शेयर जरूर बनता है, जिससे आप मोटिवेशन मिले। और अगर आपको ये चीजें समझ आती हैं, बढ़िया से पढ़ते हो, आप एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सारी बातें क्लियर कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही क्लियरिटी के साथ आप करेंगे, तैयार करेंगे, और चीजें रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि ये डिटेल्ड लेक्चर आपके लिए रहने वाला है। ये 11th के लिए, ये जेडब्ल्यू के लिए, मेंस के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जीरो से जब अपर लेवल की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। आपके लिए सब काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी भी कि यहाँ पर आप क्या करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथियों से जो कहीं ना कहीं जेडब्ल्यू और नीट के लिए जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए चाह रहे हैं, जिसका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, और डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम काम करने वाले हैं। इसके लिए आप अगर सोचें तो सीरीज, क्वेश्चन सीरीज भी लाने वाले हैं हम। ठीक है, केवल एक रिस्पॉन्स आप कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप चाहें। वो होता है ना कि जहाँ चाहा है वहां रहा। जब आप चाह लेंगे कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही है, परिस्थितियां, बाधाएं या समय का जो भी इम्पैक्ट है वो कुछ भी हो, लेकिन आप क्या करेंगे, आप चीजों को छोड़ेंगे नहीं, आप सभी बातों को बढ़िया से पढ़ेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। टिल देन मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, आप अच्छे से पढ़िए। जय हिंद,
वंदे मातरम साथियों।